बचपन में मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं, पर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम इतना टफ होता है कि मेरी कभी एग्जाम देने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन इस बार नीट के रिजल्ट को देखकर लगता है कि मैं क्या, मुन्ना भाई भी एमबीबीएस बन जाते और वो भी बिना चीटिंग किए। एंट्री के एग्जाम में टॉप किया अपुन ने। टॉप वैसे मोदी जी भी कर गए। नई एनडीए गवर्नमेंट में फिर एक बार वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, जिसे देखकर ऑपोजिशन वाले खुद को बोमन ईरानी की तरह लाफ्टर थेरेपी दे रहे हैं। अरे भाई, इतनी कोशिश की, अच्छा इलेक्शन भी लड़ा, परफॉर्म भी अच्छा किया, पर सरकार उनकी बन नहीं पाई। तो सैडनेस से निकलने के लिए थेरेपी तो चाहिए ही। तो चलिए ऑपोजिशन लीडर्स की तरह आपको भी हम कुछ लाफ्टर का एक्स्ट्रा डोज देते हैं और शुरू करते हैं इस वीक का द सैटरडे शो। हमारे पहले सेगमेंट का नाम है बड़ा ब्लंडर। जैसा हमने शुरुआत में ही बताया कि इस वीक सबसे बड़ा ब्लंडर नीट के एग्जाम में हुआ। अब जिस एग्जाम का नाम ही नीट हो, उसे एटलीस्ट नीट एंड क्लीन तो होना ही चाहिए। पर जितनी धांधली इस बार नीट में हुई है, उसे देखकर मेडिकल एस्पिरेंट्स भी कहने लगे कि सर, ये तो टट्टी है। पहले तो इसके पेपर्स लीक हो गए, फिर इसके रिजल्ट्स जो कि 14 जून को आने वाले थे वो 4 जून को ही आ गए। सो फास्ट। लोगों को पहले तो इसी बात पे शक हो गया कि सरकारी काम समय से पहले कैसे हो गया। अब 4 जून को तो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले थे। शायद एनटीए ने सोचा होगा बेनिफिट ले सकते हैं। किसी स्टूडेंट्स को गड़बड़ी का पता नहीं चलेगा, इनको क्या ही पता है। लेकिन एनटीए वाले भूल गए कि ये मेडिकल टेस्ट की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स हैं। इतना तो ब्रेन होगा इनके पास। दूसरा शक इस बात से हुआ कि हर साल 2 या 3 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिलते थे, लेकिन इस बार 67 स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिल गए, मतलब 720 में से 720। और इससे भी बड़ा मिरेकल हरियाणा में हुआ, जहां एक ही सेंटर के 6 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए और इनके रोल नंबर्स भी सीक्वेंस में ही थे। अब एनटीए का कहना है कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, पर स्टूडेंट्स को पता है कि नहीं। मतलब अगर इंसान गलतियों का पुतला है तो एनटीए गलतियों की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। इसके सिस्टम में जितने छेद है उतने छेद तो मच्छरदानी में भी नहीं होते। इतने क्रिटिसिज्म के बाद एनटीए वालों का बुरा हाल हो गया है। वो तो बेचारे ऑपोजिशन वालों की तरह ईवीएम में गड़बड़ी का बहाना भी नहीं मार सकते। एनटीए की इस गड़बड़ी के बाद सभी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स बेचारे बहुत ही सैड थे, पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट से कहा, अभी हम जिंदा हैं। यस, सुप्रीम कोर्ट से डांट खाने के बाद एनटीए ने कई स्टूडेंट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स कैंसिल कर दिए और कहा कि जिन 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले थे, उन्हें दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलेगा। हेल जुडिशरी। अरे भाई, ये ग्रेस मार्क्स वाले स्टूडेंट्स अगर डॉक्टर बन जाते तो ऑपरेशन के बाद मरीज के पेट में से कैंची मिलने की बात बड़ी आम हो जाती। पर इसके बाद भी सवाल उठता है कि नीट जैसे एग्जाम्स का पेपर आखिर लीक कैसे हो गया। मतलब यूक्रेन रशिया का वार रुकवाने वाले मोदी जी इंडिया में पेपर लीक क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं। खैर, इस सवाल को यहीं छोड़कर अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जिसका नाम है बात का बतंगड़। इस वीक वो काम भी हो गया जो 5 साल में एक बार होता है। नहीं, जीपे पर कैशबैक मिलने की बात नहीं हो रही। देश में नई सरकार बन गई है। मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। मोदी जी के साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ली। उसी दौरान स्टेज के पीछे कोई जानवर घूमता हुआ दिखा, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो देखने के बाद लोग इस बात पर डिबेट कर रहे थे कि ये तेंदुआ है या कोई बड़े साइज की बिल्ली। लोग काफी परेशान थे, पर तेंदुआ और बिल्ली से भी ज्यादा परेशान होने वाली बात ये थी कि निर्मला सीतारमण एक बार फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बन गई, जिसे सुनकर मिडिल क्लास का रिएक्शन कुछ ऐसा था। मतलब हर चीज पे टैक्स लगाने वाली निर्मला ताई शायद हवा के ऑक्सीजन पे टैक्स लगाना भूल गई थी और इसी काम के लिए उन्हें वापस लाया गया है। पिछली बार रेल मिनिस्टर रहे अश्विनी वैष्णव को भी इस बार रेल के साथ 2 और मिनिस्ट्रीज मिल गई है। बताइए, इनके पिछले टर्म में कई ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए थे और ट्रेन के अंदर दुर्गति वाले कई वीडियोस भी वायरल हुए थे, पर इसके बाद भी उन्हें बढ़िया प्रमोशन मिला है। इससे पता चलता है कि रेल मंत्री को रेल पर काम करना भले ना आता हो, लेकिन एक्सेल पर काम करना जरूर आना चाहिए। अरे भाई, अच्छा पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा तभी तो अच्छा प्रमोशन मिलेगा। फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का भी प्रमोशन हो गया। उन्हें हेल्थ मिनिस्टर का पोस्ट दिया गया है और उनके हेल्थ मिनिस्टर बनते ही उनका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो एलिजेडली टोबैको खाते हुए दिख रहे हैं। काफी हेल्दी हैबिट है हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का। अब 2 बड़े पोस्ट बचे हुए हैं जिन पर सबकी नजर है। पहला है बीजेपी प्रेसिडेंट का और दूसरा लोकसभा स्पीकर का। अगर लोकसभा में ब्लूटूथ स्पीकर से काम चल जाता तो स्मृति ईरानी को बनाया जा सकता था। अब बेचारी एमपी तो बन नहीं पाई, वर्क फ्रॉम होम वाली स्पीकर ही बन जाती।
ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन सीरियस बात यह है कि ऑपोजिशन नहीं चाहता कि लोकसभा स्पीकर के पोस्ट पर बीजेपी का कोई लीडर बैठे। नहीं तो जैसे पिछली बार 150 सांसद को संसद से बाहर कर दिया गया था, वो फिर से किया जा सकता है। वैसे सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान के मिनिस्टर बनने पर हुई। ओथ सेरेमनी वाले दिन चिराग ज्यादा हैंडसम लग रहे थे, इसलिए उनके फीमेल फॉलोअर्स भी उनके वोट्स की तरफ बढ़ गए। पर इस बीच चिराग का यह वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपने पापा रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते समय एक्टिंग करते नजर आ रहे हैं। आजादी के 75 साल के बाद भी बिहार को कहा जाता है कि अभी भी पिछड़ा प्रदेश है। एंड आई लॉस्ट द प्लॉट। खैर, चिराग पासवान अच्छे एक्टर तो नहीं बन पाए, लेकिन उनके अच्छे मंत्री बनने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि वो हर लाइन में 3 बार मेरे प्रधानमंत्री जी जरूर बोलते हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो मीडिया के सामने इतनी बार मेरे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि अब लगता है कि मोदी जी उनके पर्सनल प्रधानमंत्री है, जिन्हें उन्होंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया है। वैसे सरकार सिर्फ सेंटर में नहीं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा स्टेट में भी बनी है। आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण से पहले ही एक स्कैम शुरू हो गया। हंसल मेहता इस पर बुके स्कैम 2024 नाम की एक सीरीज बना सकते हैं। एक्चुअली आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से जब होम मिनिस्टर अमित शाह मिलने गए तो उन्होंने नायडू को एक गुलदस्ता दिया और देने के तुरंत बाद ही गुलदस्ता वापस लेकर स्टाफ को दे दिया, और फिर वही गुलदस्ता जेपी नड्डा ने वापस चंद्रबाबू नायडू को दे दिया। मतलब ये गुलदस्ता अब दिवाली की सोन पापड़ी बन चुका है, जो सिर्फ फॉरवर्ड करने के लिए खरीदी जाती है। खैर, शपथ के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस चीफ मोहन भागवत की बात का भी बतंगड़ बन गया। उन्होंने कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। अब देश में इतना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, शपथ ग्रहण वगैरह चल रहे हैं, ऐसे शुभ काम के बीच में कोई मणिपुर का नाम ले तो बात का बतंगड़ बनेगा ही। वैसे पिछले महीने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने कहा था कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है, और अब मोहन भागवत बैकडोर से बीजेपी पर वार कर रहे हैं। यानी अब दोनों के बीच अक्सर ऐसे सीन देखने को मिल सकते हैं। बहुत गर्मी है तेरे में। गर्मी देखी कहा है तूने? एक न्यूज डिबेट के दौरान न्यूज एंकर रजत शर्मा के मुंह की डिजाइन कुछ ऐसी बन गई कि उनकी बात का बतंगड़ बन गया। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन रागिनी नायक ने आरोप लगाया कि रजत शर्मा ने उन्हें चलती डिबेट में बहन की गाली दी। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोग, इस देश की जनता वो वीडियो देख रही थी, आपने मुझे गाली दी। फिर रजत शर्मा ने सफाई देकर कहा कि उन्होंने गाली नहीं दी है। फिलहाल दोनों लोग अपने आरोप और सफाई पर अड़े हुए हैं। अब सिर्फ फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही सफाई से ये वीडियो देखकर बता सकते हैं कि रजत शर्मा ने गाली दी या फिर बीच डिबेट में अपने फेवरेट क्रिकेटर बेन स्टोक्स का नाम लिया था। वैसे डिबेट में गाली और मारपीट पहले भी होती रही है। एक बार कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी प्रवक्ता को नाली का कीड़ा कह दिया था। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे यहाँ। इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि गाली और नाली की बात ज्यादा देर तक करने से सिर्फ गंदगी ही होती है। गाली तो बहुत छोटी चीज है, आजकल गर्मी इतनी है कि आदमी ज्यादा देर तक अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यूपी के हापुड़ में एक बुलडोजर ड्राइवर टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर इतना गुस्से में आ गया कि उसने टोल चौकी पर ही बुलडोजर चला दिया। अच्छा हुआ कि रोड उस वक्त खाली था, नहीं तो जेसीबी की खुदाई देखने के लिए वहां पक्का जाम लग जाता। कुछ लोग इसे बुलडोजर बाबा के राज में बुलडोजर वालों का कॉन्फिडेंस बता रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि गर्मी की वजह से यह सब हो रहा है। गर्मी का एक और भयानक वीडियो तेलंगाना से वायरल हुआ। वहां लोगों ने पुलिस को कॉल करके बताया कि 4-5 घंटे से तालाब में एक लाश पड़ी दिख रही है। पुलिस आई और हाथ पकड़कर लाश को खींचा तो लाश उठ बैठी, आदमी उठ बैठा और नहाने लगा। इसके बाद वहां लोग हंसने लगे। लेकिन अगर यह घटना दोपहर की बजाय रात में हुई होती और पुलिस वाले कमजोर दिल के होते तो 1-2 हार्ट अटैक तो निश्चित आ जाता। बाकी जो लोग हंस रहे थे वो भाग खड़े होते। खैर, बाद में पता चला कि वो आदमी भयंकर गर्मी से ग्रेनाइट खदान में काम करके थक गया था, इसलिए थोड़ी ठंडक पाने के लिए तालाब में तैर रहा था। इसी वीडियो को देखकर शायद कहा गया है कि इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। वैसे गर्मी सिर्फ मौसम में नहीं, क्रिकेट वर्ल्ड में भी बढ़ रही है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और इस बार मैचेस में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, ऐसा लगता है कि उसकी स्क्रिप्ट अनुराग कश्यप ने लिखी है। पहले तो भारत ने पाकिस्तान से लगभग हारा हुआ मैच 6 रनों से जीत लिया, मतलब एकदम से वक्त बदल दिया।
मैच में इंडिया पहले इतना खराब खेल रही थी कि लोग टीवी ऑफ करके सोने चले गए, लेकिन जब सुबह उठे तो पता चला और जो पाकिस्तान वाले खुद को जीता हुआ मान चुके थे, उनके साथ कुछ ज्यादा ही बड़ा धोखा हो गया। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। अब चलते चलते एक इंटरनेशनल खबर भी जान लीजिए। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में बैलून वॉर छिड़ चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर गुब्बारे से अटैक कर रहे हैं। नहीं, आप क्यूट से दिखने वाले किम जोंग पर बेकार शक कर रहे हैं। उससे पहले ये जान लीजिए कि ये हमला साउथ कोरिया ने शुरू किया था। जी हाँ, जिनके के ड्रामास देख देख कर हम एंटरटेन होते हैं, उसमें बैलून वॉर शुरू किया है। एक्चुअली साउथ कोरिया की तरफ से कुछ गुब्बारों में यही के ड्रामास और म्यूजिक की पेन ड्राइव भर के नॉर्थ कोरिया भेजी गई थी, ताकि वहां के लोग जान सके कि आर्ट क्या होता है और दुनिया के बाकी देशों में क्या हो रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स को जब ये गुब्बारे मिले तो उन्होंने पलटवार शुरू कर दिया। अब उनके पास आर्ट के नाम पर तो कुछ है नहीं, जो है बस कचरा है। तो उधर से असली कचरा गुब्बारों में भरकर साउथ कोरिया भेजा गया। मतलब नॉर्थ कोरिया वाले अपनी कचरा संस्कृति बचाने के लिए इतने डिफेंसिव हो जाएंगे, ये साउथ कोरिया ने कभी नहीं सोचा। अब आज के शो का गुब्बारा यहीं फोड़ते हैं, खत्म करते हैं। पूरे हफ्ते का हाल लेकर आएंगे हम फिर नेक्स्ट वीक। तब तक देखते रहिए आज तक एंड इंडिया टुडे।